एक बार एक जो है हंस का बालक उड़ता हुआ और ऊपर से आया, उड़ने का प्रयास कर रहा था। जब उड़ने का प्रयास करने लगा तो वह ऊपर से गिर पड़ा और नीचे आकर के महाराज वह कीचड़ में काला हो गया। जब वह काला हो गया, अब तो उसने देखा परीक्षित जी कि ये कौवा जो है ये भी काले हैं और मैं भी काला। तो आज वो उनको वो अपना परिवार वाला समझने लगा। अब तो वह हंस का बालक उन कौवा के मध्य में रहने लगा। एक दिन एक हंस उड़ता हुआ आया और उस हंस ने आकर के देखा कि यह तो हमारा बालक है, अपने परिवार का है और यह यहाँ कहां से आ गया। उस हंस ने आकर के अपने पंजों में उस बालक को भर लिया और पंजों में भर करके लेकर के जाने लगा। तो वह कहने लगा, महाराज तुम मुझे लेकर के कहां जा रहे हो? बोले मेरे परिवार वाले यहाँ रह गए। बोले ये तेरे परिवार वाले नहीं है। अरे तू हमारा बालक है। बोले महाराज मैं भी काला और ये भी काले। बोले बेटा तू जब ऊपर से आया था तो काला नहीं था, लेकिन नीचे आते ही और तू काला हो गया। आज उस हंस ने ले जा करके उस बालक को सरोवर में डुबकी लगवा दी और डुबकी लगाने से वह हंस के ऊपर जो कीचड़ थी वह कीचड़ हट गई। जो कालिमा थी वो कालिमा से समाप्त हो गई, धुल गई। धुलने के बाद वह जब अंदर से श्वेत निकला तो उसने अपने को पहचान लिया। बोले महाराज मैं तो समझ नहीं पाया। बोले बेटा जब परमात्मा अपने जीव को भेजता है, अपने बालक को भेजता है, जब जीव जन्म लेता है तो उस समय वह एकदम निर्मल होता है, लेकिन यहाँ जन्म लेने के बाद वह काम क्रोध लोभ मोह आदि की कालना से काला हो जाता है और संसारी लोगों को अपना समझने लगता है। लेकिन दुनिया के जो लोग हैं मैया ये अपने नहीं हैं। जो अपने परम पिता है, हम अपने पिता को भूल चुके हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनको हम अपना समझते हैं। तो यहाँ जब जीव आकर के काला हो जाता है तो जब सद्गुरु प्राप्त होते हैं और जिस पर गुरु की कृपा होती है, संत और गुरु उस अपने बेटा को और उस ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगवाते हैं। जब ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाएंगे तो हम जो काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या दंभ पाखंड आदि से घिरे हुए हैं ये सब हमारे ऊपर से हट जाएगा। आज हमें सद्गुरु की जरूरत है और जिसे सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं महाराज उसका जीवन सुधर जाता है। परमात्मा से मिलाने की जो चाबी है वह गुरुओं के पास में है।